आपका फर्स्ट नंबर सवाल में यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर सवाल में यहाँ पे है कि 361। ठीक है, उसके बाद कितना है तो 348, 335, 322 और 300 कितना है तो आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 361 है, यहाँ पे कितना है तो 348 है। ये दोनों के बीच में कितने अंक का डिफरेंट है, मतलब कितने अंक का अंतर है। तो आपका ये सर जी 361 से 348 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -13। ठीक है, उसके बाद देखना है एक 348 से कितना हो जा रहा है तो 335 हो जा रहा है, मतलब कम रहा है। तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है तो माइनस आपका 13 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 335 से 322 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है तो -13 हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि 322 से कितना हो रहा है तो 309 हो रहा है। 322 से कितना हो रहा है तो 309 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना का अंतर हो रहा है तो -13 का अंतर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 309 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि -13 -13 -13 और क्या है तो आपका -13 है। तो उसी प्रकार से 309 में -13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 296। कितना आएगा जी तो आपका कहिएगा सर जी 296 आ जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा 296 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 1 को बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल नंबर 2 में कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे है 164, कितना है 164 अनुपात 128 समानुपात 146 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बताइएगा 164 से कितना हो रहा है तो 128 हो रहा है, 128 से कितना हो रहा है तो 146 हो रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है 164 और 128 में जो है यहाँ पे अंतर कितने का है, बताइए अंतर कितने का है। तो कहिएगा सर 164 से 100 कितना है तो 128 हो गया, तो यहाँ पे अंतर जो है 54 का है। कितना का है तो 54 का है। तो अब बताइए 146 में से हम लोग क्या करेंगे तो 54 को घटाएंगे। 146 को 54 से जब हम लोग घटाते हैं तो इसका करेक्ट जो आंसर हम सबके पास आता है वो आता है 52। कितना आता है जी तो कहिएगा सर जी 52 आता है। चलिए तो 52 जो है कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 2 को भी बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 3 को। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया है 13/9/2022 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग इस सारे एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बनाइए और कितने त्रिभुज यहाँ पे कितने वर्ग है इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बताइए नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। नीचे दिए गए आकृति में मतलब इसमें जो आकृति है इसमें कितने वर्ग है, ये हम लोग को क्या करना है तो बताना है। बताइएगा आप लोग इसमें कितने वर्ग है आप लोग को बताना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहला तो यहाँ पे 1 वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है तो यहाँ पे 1 वर्ग हो जाएगा, 2 वर्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 वर्ग है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक आपका ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक ऊपर से यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा जी तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 3 को भी बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 1, 2 और 3 को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा अगला नंबर जो प्रश्न है आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है आपका 4 नंबर सवाल में कि एक निश्चित कुट भाषा में NUMB को 4618 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो 4618 लिखा जाता है। तो वांट VUNT को 6438 लिखा जाता है। तो उस कुट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, टी को कैसे लिखा जाएगा समझिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है NUMB को कितना लिखा जाए? तो 46 और 18 लिखा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है N का मान कितना है? 4 है, U का मान कितना है? 6 है, M का मान कितना है? 1 है और B का मान कितना है? तो आपका 8 है। समझ गए? उसके बाद कर ला VUNT, BUNT। ठीक है, अब बताइए B का मान कितना है? तो A आपका हो जाएगा 6438 है। ठीक है, तो B का मान जो है 6 है, U का मान 4 है, N का मान 3 है, T का मान कितना है? तो आपका 8 है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस कुट भाषा में T को कैसे लिखा जाएगा? तो T को किसको जी? तो T को कैसे लिखा जाएगा? तो T का जो है यहाँ पे कितना है? तो T का लिखा गया है 8। कितना लिखा गया है? तो T को लिखा गया है 8। यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 जो है कहाँ पे है जी? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 4 को भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा आप लोग, यहाँ पे समझेंगे आप लोग कि जिस प्रकार से देखिएगा 2, 8, 4 से यहाँ पे 30 बना है, 5, 7, 10 से 65 बना है, उसी प्रकार से यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3, 6, 9 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है क्या भरा जाएगा। ठीक है, समझिए आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2, 8, 4 से 30 कैसे लाया गया है। क्या यही ना हम लोग देखेंगे जी। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे लाया गया है। यहाँ पे कितना है? तो 2 है। तो यहाँ पे 2 और 4 में रिलेशन कीजिए। क्या चीज का रिलेशन करेंगे? तो हम लोग करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो 8 और 4 को गुना कीजिए। तो 8 गुने 4, 8 चौक हो जाएगा कितना? 32। कितना होगा जी? तो हो जाएगा 32। और 32 में हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 30। क्या किए? ये दोनों को गुना किए और ऊपर वाला को क्या किए? घटा दिए। ये दोनों को गुना किए, ऊपर वाला को क्या किए? तो घटा दिए। उसी प्रकार से ये दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं। 7 और 10 को आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। 7 गुने 10 हो जाएगा 70। और 70 में क्या करते हैं? ऊपर में कितना है? 5 है, 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 65। समझ में आया? चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे कितना है? 3 है। तो 9 और 6 में क्या करते हैं? रिलेशन बनाते हैं। तो 6 गुने 9, 9 पचे 45 और 9 छक 54। और 54 में क्या करते हैं? 3 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 51। अब बताइए आप लोग 51 जो है कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 5 को भी बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाए होंगे। यदि आप लोग यहाँ पे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11:33 समानुपात 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जिस प्रकार से 11 से यहाँ पे 33 बना है, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे 16 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है ना क्या बनने वाला है, आप लोग यहाँ पे बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे जो है 11 से कितना बना जी, तो 11 से कितना बना, तो यहाँ पे 11 से बन गया है आप लोग का 33। 11 से कितना बना, 33 बना। तो कैसे बना ये भी तो देखना है ना। 11 है ना, तो 11 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 33 आ जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 आ जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं 16 है, तो 16 को हम लोग क्या करेंगे 16 गुने हम लोग करेंगे 3, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो जाएगा। कितना होगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है ना क्या भरा जाएगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 48 भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 48 जो है चार ऑप्शन में कहाँ पे है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 48। 48 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला सवाल, अगला नंबर सवाल आप लोग का होगा दम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल आप लोग का हो जाएगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका जो है मरीज अनुपात अस्पताल, ठीक है, समानुपात विद्यार्थी अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मरीज जिस प्रकार से अस्पताल से संबंधित है, मरीज जो है जिस प्रकार से अस्पताल से संबंधित है उसी प्रकार से हम लोग को देखना है कि विद्यार्थी क्या चीज से संबंधित है, ठीक है। अब बताइए मरीज कहाँ जाते हैं जी, मरीज जाते हैं अस्पताल। मरीज कहाँ पे जाते हैं, तो मरीज जाते हैं अस्पताल। उसी प्रकार से विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, तो विद्यार्थी जाते हैं आपका विद्यालय। विद्यालय कहाँ पे जाते हैं, तो आपका विद्यालय जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो आपका विद्यालय भरा जाएगा। चलिए विद्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला नंबर सवाल में यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, ठीक है। कितने त्रिभुज, तो ये आपका हो जाएगा चार त्रिभुज। इतना समझ में आ गया, चार त्रिभुज हो गया ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा तो चार और एक यहाँ पे होगा 5 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा देखिएगा 6 हो जाएगा, 5 हुआ ये 6 हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो गया। एक आपका हो जाएगा देखिएगा बड़ा वाला 8, 8 हो गया, और एक हो जाएगा यहाँ पे 9। पूरा जो त्रिभुज है कितना है जी, ये आपका हो जाएगा 9 त्रिभुज, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने त्रिभुज है, तो आपका 9 त्रिभुज हो जाएगा। तो 9 आपका कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर प्रश्न होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही बेनारेख ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है भिंडी, सेब और फल, क्या है जी, तो आपका है भिंडी है, सेब है और फल है। अब बताइएगा आप लोग कि भिंडी सेब फल में जो है किस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे एक क्या है, तो आपका फल का डायग्राम बना लिया, ठीक है। फल, फल क्या है, तो आपका सेब है, तो इस फल के अंदर हो जाएगा सेब, समझे। उसके बाद जो है भिंडी क्या है, ये आपका सब्जी है, तो अलग हो जाएगा।
तो इस प्रकार का डायग्राम जो है कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि दिए गए आकृति में एक्स व्युक्त फलन के विपरीत क्या होगा, मतलब एक्स का विपरीत क्या होगा। हम लोग समझेंगे एक्स का विपरीत। देखिएगा, विपरीत निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न रहे तो क्या करना, एक छोड़कर एक विपरीत निकालते हैं। इसका विपरीत ही होगा और इसका विपरीत ही होगा, तो बच गया एन का विपरीत आर हो जाएगा। समझे, एक्स का विपरीत ओ, एन का विपरीत आर, पी का विपरीत जेड होगा। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पे एक्स का विपरीत पूछ रहा है, क्या चीज का, तो एक्स का विपरीत, एक्स यहाँ है तो इसका विपरीत क्या है, तो आपका यहाँ पे ओ है, तो एक्स का विपरीत ओ हो जाएगा। तो वो कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सारे विद्यार्थी जी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, आप लोग का जो है अगला नंबर प्रश्न कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। बताइएगा, यहाँ पे देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा तो छोटे छोटे में जोड़ घटाव गुना भाग करना है। छोटे छोटे में क्या करना है, जोड़ घटाव गुना भाग करना है, और बड़ा वाला निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, समझिए, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे 7 है, 8 है और 4 को क्या हम करें कि आपका 88 आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तो गुना जोड़ कर देखेंगे, तो 7 प्लस 4, ठीक है, 7 प्लस 4 कर दिए, और उसके बाद आपका जो है बीच में उसको हम लोग गुना कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे गुना 8, तो 7 4 11, 11 गुने 8 हो जाएगा आपका 88, 11 गुने 8 कितना हो जाएगा, तो आपका 88 हो जाएगा। देखिएगा 88 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 5 11, 6 5 11 और गुने हम लोग क्या करेंगे 11 को, 11 से 11 में गुना करेंगे तो 221 आ जाएगा, 121 आएगा, जो कि यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, 9 और 3 को आपस में क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं, तो 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, कितना होगा 12, 12 गुने 7 को गुना करेंगे तो बरसते 84, बरसते 84। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप लोग का यहाँ पे 84 भरा जाएगा, तो 84 कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे सवाल नंबर 6 को भी बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। चलिए, आप लोग का अगला सवाल कि दिए गए उत्तरों में से कौन सी उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एक में क्या है, तो ओष्ठ है, 2 में आपका आंख है, 3 में आपका नाक है, उसके बाद कान है, उसके बाद क्या है, माथा है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि सबसे पहले आता क्या है, सबसे पहले आता क्या है, तो कहिएगा सर जी इसमें सबसे पहले जो आता है माथा, क्या आता है, सबसे ऊपर क्या है, तो आपका माथा, तो माथा कितने नंबर पे, तो बोलिएगा सर 5 नंबर पे, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, माथा के जैसे ही नीचे आते हैं तो आपका आ जाएगा याक, याक के कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले माथा तो 5, आंख है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। उसके बाद आता है आपका कान, आंख के नीचे क्या आता है, तो कान आता है, तो कितने नंबर पे होगा, तो आपका 4 नंबर पे होगा। उसके बाद क्या आता है, ये आपका आ जाता है नाक, क्या आता है, नाक, नाक कितने नंबर पे, तो आपका 3 नंबर पे। उसके बाद आता है आपका ओष्ठ, ओष्ठ कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे। तो 5 2 4 3 1 जो है कौन सा ऑप्शन में है, 5 2 4 3 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग का अगला सवाल है, अधिभागा का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ गुना और गुना का अर्थ विभाजन हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले भागा, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, देखिएगा गुना का अर्थ बोल रहा है विभाजन, मतलब भागा, गुना का अर्थ भागा है,
अब माइनस का अर्थ, तो माइनस कहाँ पे, माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। उसके बाद बोल रहा है भागा का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। और जोड़ का अर्थ क्या है, तो आपका घटाव है, तो घटाव कर देंगे। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग यहाँ पे सार्थक रूप में हम लोग लिखेंगे 8 भागा 6 गुने 5 प्लस 8 माइनस आपका कितना होगा, तो आपका 1 होगा। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो भाग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 मरते, तो 12 छोक 48, 8 मरते में कट गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो गुना करते हैं, तो 8 5 हो जाएगा 40 प्लस 8 माइनस 1। अब बताइए काके क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, तो 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48, 48 में 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 47 हो जाएगा। तो 47 है कहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में। इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर प्रश्न होगा, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका जो है यहाँ पे अगला नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की सही छवि है। POLAND, प्लांट को जब यहाँ पे हम लोग क्या चीज में, तो आपका दर्पण में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, तो आपका उल्टा बनता है। तो यहाँ पे डी होगा, डी के बाद एन होगा। ठीक है, डी के बाद क्या होगा, एन होगा, एन के बाद आपका क्या होगा, तो आपका ए होगा, ए के बाद आपका एल होगा, एल के बाद जो है आपका क्या होगा, तो आपका ओ होगा, ओ के बाद आपका क्या होगा, तो पी होगा। तो पी कैसे होगा, तो आपका उल्टा होगा। अब बताइएगा ए जो है कहाँ पे है, पी जो है आपका ऐसा कहाँ पे है, लास्ट में देखिएगा, ये है तो आपका नहीं है, ए है तो आपका नहीं है, इसमें तो है ये नहीं है पी, इसमें देखिए पी है, तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत की पहचान करें, असंगत की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए में है SUCH। ठीक है, अब हम लोग असंगत की बात कर रहे हैं, संगत नहीं असंगत। असंगत कहने का अर्थ हुआ सबसे अलग कौन सा है। देखिए एस जो है आपका टेढ़ा है ना, यू भी क्या है, तो आपका टेढ़ा है, सी भी क्या है, तो आपका टेढ़ा है, एच आपका टेढ़ा है, तो बोलिएगा नहीं सर, ये आपका एच जो है, एच जो है आपका सीधा है, ए भी आपका सीधा है, तो एच इसमें असंगत है। ये तीनों एक जैसा है, पर असंगत कौन है, सबसे अलग कौन है, तो एच है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग 1 से लेकर 10 तक बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। रखेंगे कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर सवाल में यहाँ पे है कि 361। ठीक है, उसके बाद कितना है, तो 348, 335, 322 और 300 कितना है, तो आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 361 है, यहाँ पे कितना है, तो 348 है। इन दोनों के बीच में कितने अंक का डिफरेंट है, मतलब कितने अंक का अंतर है, तो आपका ये सर जी 361 से 348 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -13। ठीक है, उसके बाद देखना है एक 348 से कितना हो जा रहा है, तो 335 हो जा रहा है, मतलब कम रहा है, तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, तो माइनस आपका 13 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 335 से 322 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो -13 हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि 322 से कितना हो रहा है, तो 309 हो रहा है। 322 से कितना हो रहा है, तो 309 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना का अंतर हो रहा है, तो -13 का अंतर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 309 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि -13 -13 -13 और क्या है, तो आपका -13 है। तो उसी प्रकार से 309 में -13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 296। कितना आएगा जी,
तो आप कहिएगा सर जी 296 आ जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा 296 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 1 को बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल नंबर 2 में करा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे है 164, कितना है 164 अनुपात 128 समानुपात 146 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बताइएगा 164 से कितना हो रहा है, तो 128 हो रहा है, 128 से कितना हो रहा है, तो 146 हो रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है 164 और 128 में जो है यहाँ पे अंतर कितने का है, बताइए अंतर कितने का है। तो कहिएगा सर 164 से 100 कितना है, तो 128 हो गया। तो यहाँ पे अंतर जो है 54 का है, कितना का है, तो 54 का है। तो अब बताइए 146 में से हम लोग क्या करेंगे, तो 54 को घटाएंगे। 146 को 54 से जब हम लोग घटाते हैं, इसका करेक्ट जो आंसर हम सबके पास आता है वो आता है 52। कितना आता है जी, तो कहिएगा सर जी 52 आता है। चलिए तो 52 जो है कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 2 को भी बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 3 को। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 13/9/2022 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग ये सारे एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे आप लोग बनाइए और कितने त्रिभुज यहाँ पे कितने वर्ग है इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बताइए नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। नीचे दिए गए आकृति में मतलब इसमें जो आकृति है इसमें कितने वर्ग है, ये हम लोग को क्या करना है, तो बताना है। बताइएगा आप लोग इसमें कितने वर्ग है आप लोग को बताना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहला तो यहाँ पे 1 वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे 1 वर्ग हो जाएगा, 2 वर्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 वर्ग है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक ऊपर से यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 3 को भी बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 1, 2 और 3 को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा अगला नंबर जो प्रश्न है आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है आपका 4 नंबर सवाल में कि एक निश्चित कुट भाषा में NUMB को 4618 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो 4618 लिखा जाता है। तो वांट VUNT को 6438 लिखा जाता है। तो उस कुट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, टी को कैसे लिखा जाएगा समझिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है NUMB को कितना लिखा जाए, तो 46 और 18 लिखा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है n का मान कितना है, 4 है, u का मान कितना है, 6 है, m का मान कितना है, 1 है, और b का मान कितना है, तो आपका 8 है। समझ गए। उसके बाद कर ला VUNT, BUNT। ठीक है, अब बताइए b का मान कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 6438 है। ठीक है,
तो b का मान जो है 6 है, u का मान 4 है, n का मान 3 है, t का मान कितना है तो आपका 8 है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस कुट भाषा में t को कैसे लिखा जाएगा। तो t को किसको जी, तो t को कैसे लिखा जाएगा, तो t का जो है यहाँ पे कितना है, तो t का लिखा गया है 8। कितना लिखा गया है, तो t को लिखा गया है 8। यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 जो है कहाँ पे है जी, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 4 को भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखाया गया है। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया होगा। ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। ठीक है, अब बताइए हम लोग को जो आंसर लाना है वो लाना है ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। ठीक है, बारीकी से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ए इधर की ओर जो है आपका ऊपर होगा। क्या होगा, गया है तो एक बक्सा यहाँ पे रखा गया होगा। तो एफ और ए, एफ और क्या हुआ, ए हो गया। समझ में आया इतना। चलिए उसके बाद जो बोल रहा है, उसके बाद एफ और ए के बीच, एफ और ए, तो एफ और ए के बीच में केवल एक बक्सा रखा गया है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए, जी और ई, जी और ई। तो जी है, देखिए जी और ई के बीच में, तो यहाँ पे आपका होगा जी और ई के बीच में आपका एक बक्सा रखा गया है, एक बक्सा रखा गया है। तो एफ के बाद जो है आपका ई होगा। ठीक है, एफ और ई के बीच में एक बक्सा रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी। अब बताइए ई और सी के बीच, ई और सी के बीच कितने बक्से रखा गए हैं, तो आपका होगा 2 बक्से रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, यदि ए प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस हो, तो तीनों निम्नलिखित समीकरण को प्रस्तुत कीजिए। अब बताइएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गुना का अर्थ क्या है। यहाँ पे है 62, कितना है जी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 62 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 62। ठीक है, अब भागा का अर्थ, माइनस का अर्थ है गुना 2, भागा का अर्थ है प्लस, तो प्लस 7, प्लस का अर्थ जो है क्या है, प्लस का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे
प्लस का अर्थ होगा माइनस, प्लस का अर्थ क्या होगा -14, गुना का अर्थ होगा भागा, कितना तो 7। अब समझिए इतना को कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 62 को 2 से गुना करेंगे तो 62 गुने 2, तो 62 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124, ठीक है। प्लस कितना होगा तो आपका 7 होगा, माइनस कितना होगा तो 2 होगा। अब 124 अब प्लस 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 131, माइनस 2 को करेंगे तो आपका हो जाएगा 129, कितना होगा तो 129 होगा। तो 129 है कहाँ पे, तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, फिर वाये मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वे वाये मुड़कर लगातार चलता है, वह अब किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। समझिए, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न दे आपके एग्जाम में तो क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि दिशा के बारे में, ठीक है, कि दिशा जो है कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे 4 दिशा होते हैं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होगा आपका क्या दक्षिण, इधर होगा पूरब और इधर आपका होगा पश्चिम। इतना समझ गए आप लोग। चलिए, दिशा के बारे में सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, दिशा से रिलेटेड आते हैं तो, ठीक है। कह रहा है कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर, आपका उत्तर है कहाँ, अब समझिए यहाँ है आपका उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 मीटर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो इधर जब हम लोग चलेंगे तो इसका बाएं इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। इधर जब हम लोग जाते हैं तो बाएं मुड़ना है तो नीचे की ओर चलते हैं, तो नीचे की ओर जो है बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़कर लगातार चलते रहता है, मतलब इधर चलकर लगातार चलते रहना है। अब बताइए ये जो दिशा है कौन सा है, ये जो दिशा है हम लोग का कौन सा है, तो कहिएगा सर जी जो नीचे का दिशा होता है वो होता है आपका दक्षिण। कौन सा, तो दक्षिण होता है। तो दक्षिण आपका है कहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल, 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटर के बाहर लंबी कतारें देखी गई है, ठीक है। शहर एक्स में विद्युत बल्बों के अनुभव की अतिरिक्त 15वीं तिथि, देखिए मोटा मोटी हम लोग समझेंगे इसमें कि कौन सा जो है कथन सही होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 14 दिन 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटर के बाहर लंबी कतारें देखी गई है, ठीक है। यहाँ कारण जो है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो है कारण में, यहाँ पे कारण में जो है कि शहर एक्स के विद्युत बिलों के अनुभव की अंतिम तिथि प्रत्येक माह 15वीं तिथि को है, मतलब 15 तारीख को, ये भी आपका सही है, ठीक है। जून 2023 में सर्वत्र विफलता के कारण कई लोगों विद्युत बल्ब ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो ये भी आप लोग का सही है। तो कारण जो है 1 और 2 जो है कहाँ पे सही है, तो 1 और 2 दोनों ही संभावित कारण है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।